भैया ये ना एक्चुअल में मैंने ये लोकेशन विजिट नहीं की है, मेरे पास ये लोकेशन आ रखी है, मतलब कि आ रखी है, मैं गया नहीं हूँ। उसकी स्टोरी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने खुद मतलब जाकर देखा नहीं है, ठीक है। ये भैया ये हमारे ना मुक्तसर साहिब की लोकेशन पड़ती है, हमारे पंजाब की मुक्तसर साहिब की लोकेशन है। वहाँ पे भाई के बताने के अकॉर्डिंग के डॉक्टर है। पहले मुक्तसर साहिब क्या है, कोई रिस्पेक्टेड चीज़ तो नहीं है जिसका नाम आप ले रहे हो कहीं और? भैया गुरु ग्रंथ हमारे गुरुद्वारा है वहाँ पे, श्री मुक्तसर साहिब। वही मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ ऐसा नाम मत लेना जिससे ऑडियंस ऑफेंड हो। नहीं नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। भैया सिटी का नाम है, फिर ठीक है, सिटी का नाम है साहिब, हम रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं मगर, ठीक है। जैसे श्री अमृतसर साहिब, वो तो वहाँ पे जो धार्मिक मैटर होता है तो हम रिस्पेक्ट के लिए साहिब पीछे लगा देते हैं, पंजाब में ऐसे ही होता है। तो भैया एक डॉक्टर थे जो कि आईसीयू वार्ड को ऑपरेट करते थे जी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड को ऑपरेट करते थे, ये हेड थे वहाँ के, ठीक है। भूतों प्रेतों पे कोई बिलीव नहीं है भाई को, बिल्कुल भी 1% भी, क्योंकि मेडिकल वाला बंदा है तो कैसे बिलीव करेगा, ठीक है। भैया जी एक रात क्या हुआ, वो बंदा अपने घर पे शाम को घर आता है और घर से उनकी लेडीज़ और उनके जो होते हैं बुजुर्ग थे घर पे, सभी थे, उनके काम करने वाले सभी घर पे थे। उनके बता रहा डॉक्टर को बताया जाता है कि हमारे गांव में ना लड़के को काट कर जी छप्पड़, मतलब तालाब, छप्पड़ पंजाबी बोलेंगे, तालाब में फेंक दिया है जी, और बंदे भाग गए हैं जी, जो जिन्होंने करा है। हाँ, बंदे भाग गए हैं जी। वो बंदा चुपचाप आया, बोला चलो कोई बात नहीं है, किधर हुआ, किनके हुआ, हाँ जी फलाने के बच्चा था, ऐसे ऐसे कांड हो गया जी, चलो। बंदा बोला ठीक है, और सर्दियों के दिन थे, बंदे ने जी गेट बंद कर, बंदा बोला कि चलो ऐसे पुलिस मतलब पूरा माहौल बना हुआ था गर्दिश वाला गांव में कि यार क्या होगा भाई, फलाने का बंदा बच्चा काट दिया यार, ये हो गया वो हो गया। वो बोला घर वालों को, बोला कि बाहर ही उनके पशु थे और पशुओं के पास एक बैठक बोलते हैं उसको, जैसे कोई बाहर से बंदा है तो उसको वहीं पे बिठा के वहीं से वापस कर देते हैं, जैसे कोई बाहर से बंदा है। बोला चलो आज बैठक में मैं सोता हूँ, आप लोग सारे अगर अपने जो मेन रूम है वहाँ पे सो जाओ। चलो मैं वो जहाँ पे गेस्ट आते हैं बैठते हैं और चले जाते हैं। हाँ, जो बाहर से हमारे पंजाब में होता है कि बाहर से घर के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक रूम होता है, वहीं से उसको बाहर भेज देते हैं, बैठना होता है। बोला कि चलो आज इधर मैं सोता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो पशुओं की रखवाली भी करते थे ना, उनके पशु भी थे वहाँ पे। तो उसने बोला कि चलो मैं आज इधर मैं सोता हूँ, डॉक्टर साहब ने, हाँ डॉक्टर साहब ने, कि चलो आप आगे चले जाओ, मैं सोता हूँ यहाँ पे और आप अपना मतलब पै जाओ। जब वो बंदा के दिमाग में सर्दियों के दिन थे, फुल सर्दी पड़ रही थी भाई, वो बंदा बोला कि मूवी देखता हूँ मैं, फ़ोन चलाया, मूवी देखनी शुरू की। उसने लाइट ऑफ कर दी कि चलो बढ़िया दिखाई देगा फ़ोन में ना, तो लाइट वाइट ऑफ कर दी। 10:30 हुए और बंदे की फ़ोन चलाते चलाते ऐसे फ़ोन ऐसे हाथ में पकड़ा है तो गिर जाता है ना नीचे, ऐसे फ़ोन नीचे गिरा, ऐसे गिर गया। बंदे की गर्दन दबाई है जी। वो बंदे के बताने को मेरे को फील हुआ जैसे कोई हाथ आते हैं तो फुल ऑन दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी गर्दन दबा ली जी। चारपाई की जैसे चारपाई है उसके नीचे ऐसे ऐसे दबाई जी, बड़ी स्पीड से दबाई है, यहाँ से ऐसे अंगूठे के दाब से ऐसे दबा दी। बंदा घबराया जी, उसने लाइट ऑन की। जैसे लाइट ऑन की बंदे ने, कुछ नहीं है, बाहर भी देखा कुछ नहीं है। बंदे ने बोला कि चलो यार ऐसे हो गया होगा। बंदा जागते हुए, सोया नहीं था भाई, सबसे बड़ी बात कि सपना आ गया वो, चलो जागते हुए। बंदे ने जी लाइट ऑफ की, 10-15 मिनट देखा है तो 10-15 मिनट बाद फिर सेम सीन वही हुआ जी जैसे। फिर क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, 2 बंदे हैं, एक ने ये वाली टांग पकड़ ली, एक ने ये वाली पकड़ ली, और एक बंदा उसकी गर्दन दबा रहा है। अच्छा जी। वो भी जागते हुए, तब भी सोया नहीं था बंदा। हुआ क्या जी, बंदा घबरा गया जी, चीख मारी उसने पूरी, ये क्या हो गया। लाइट ऑन की, सारी टॉर्च उठाई, सारा इधर उधर देखा, पूरा घर वालों को बताने नहीं जा रहा बंदा। भूतों प्रेतों पे तो बिल्कुल बिलीव करने वाला बंदा नहीं है ना वो, कैसे बोल दे कि मेरे को भूत ने दबा लिया। देखा सारा उधर, अब इधर उधर कुछ नहीं दिखा जी। तीसरी बार क्या हुआ जी, बंदे ने 1 घंटा वेट किया लाइट ऑन करके कि अब कोई लेटने की कोशिश की, तब किसी ने कुछ नहीं दबाया। उसने बोला कि लाइट ऑफ करता हूँ फिर। जब भाई लाइट ऑफ की ना, भाई साहब उसको फिर से 3 पर्सन थे, 3 मतलब कि 6 हाथ उसको फील हो रहे थे, जो एक टांग ये पकड़ रहा था, ये पकड़ रहा था, और ये गर्दन दबा रहा था। तब उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाई गई है ना कि वो हो रहा है कि मेरी गर्दन में से ना जो खटक की आवाज़ आती ना, वो भी निकल गई, इतनी ज़ोर से दबाई गई मेरी गर्दन। भाई बंदे ने कुछ नहीं देखा, एकदम बाहर भागा, बाहर घर की सारी लाइटें ऑन कर दी, ठीक है। और फिर क्या हुआ,
बंदे ने घर वालों को नहीं उठाया तब भी, पूरा बैठा रहा। सुबह के 4 बजे तक बंदा बैठा ही रहा। हमारे पंजाब में पाठी जो होते हैं, जो गुरुद्वारा साहिब में जो पाठ पढ़ते हैं सुबह, गुरुद्वारे में बड़े स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे आवाज़ चलती रहती है। जब बाबा जी ने बोलना स्टार्ट किया सुबह, तब बंदा अपने बैठक में गया। वहाँ पे जब सोया, मैं लेटा तो उसको पाठ सुनते सुनते नींद आ गई। तब उसकी नींद में 3 बंदे आते हैं जी, 3 बुज़ुर्ग आते हैं, एक लेडीज़, 2 बुज़ुर्ग, ठीक है। उसको अपनी बैठक में ही खड़े हुए दिखाई देते हैं जब वो सो जाता है सपने में, ठीक है। उस दिन के बाद भाई वो बंदा सुबह उठा अपना, उसने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन उसने अपने एक फ्रेंड से ये बात शेयर की कि मेरे साथ ऐसा ऐसे हुआ। तो हुआ क्या भाई, उसने बोला कि भाई हमारे गांव में ऐसे ऐसे बाबा जी हैं, तो तू भाई उधर जाके अपना बाबा जी के पास चला जा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। भाई उस दिन के बाद पता है क्या होने लगा? हाँ। वो घर पे कोई भी पौधा लगा रहा था ना, वो सूख रहा था खुद के घर पे। हाँ, और उनके घर में जो नीम का पेड़ था ना, वो भी सूख रहा था, वो भी सूखना स्टार्ट होगा उसी दिन के बाद, डॉक्टर के घर पे उस दिन के बाद। मतलब डॉक्टर अपने कुछ भी प्लांटेशन कर रहा था तो वो डैमेज हो रहा था, ठीक है, कुछ भी कर रहा था, खराब ही हो रहा था। तो उसने बोला कि, और उसकी गर्दन में पेन रहने लग गया। स्कैन वगैरह करवाए, कुछ नहीं आ रहा था उसमें, लेकिन उसकी गर्दन से पेन जा ही नहीं रहा था, ठीक है भाई। उसने ना वो जो 3 बंदे उसको दिखाई दिए थे वीडियो में बोल रहा हूँ, उसमें और 2 सपने में मेल एंटिटी सपने में दिखाई दिए थे भाई। उसने ना उनके स्केच बना दिए, ठीक है, और अपने घर वालों को दिखाए कि ये बंदे मुझे, क्योंकि उसको बनाने आते थे, उसके पेंटिंग वगैरह का शौक रखता था वो डॉक्टर। उसने स्केच बना दिया कि ये बंदे मेरे गर्दन दबा रहे थे, यही बंदे मुझे सपने में दिखाई थे। उसने भाई स्केच बना दिए ना, जब उनके घर वालों को दिखाए, उसने अपनी मम्मा को, पापा को, सबको दिखाया कि ये बंदे मेरी गर्दन दबा रहे थे। हुआ क्या भाई, उनके ना काम करने वाला एक बुजुर्ग था, हाँ, जो उनके घर पे काफ़ी टाइम से काम करता था। वही स्केच उसने जो उस बुजुर्ग को दिखाए कि ये देखो भाई, ये स्केच बनाए मैंने, ये बंदे मेरी गर्दन दबा रहे थे ऐसे। तो भाई शॉकिंग मोमेंट तब हुआ जब बुजुर्ग बोला कि ये तो फलाने हैं, इनकी तो डेथ इतने टाइम हुई है। अच्छा। और ये घर है उनका वो वाला जिसमें सोया था बैठक में। हाँ, वो बुजुर्ग को पता था ना, इसी घर के 3 थे। इसी घर के नहीं थे, गाँव में ही किसी घर के थे, वहाँ पे बैठे, वहाँ मिल गए। हाँ, और सुनो, वो स्केच बना दिए। बोला मैं नहीं मानता कि ये बंदे वही होंगे। बोला चल मेरे साथ। वो घर जाके स्केच मैच किए भाई, उनकी शक्लों के साथ मैच कर गई। और बाद में क्या हुआ भाई, अक्षय भैया, बाद में क्या हुआ, डॉक्टर को उसका दोस्त लेके गया जी बाबा जी के पास, और बाबा जी ने भी यही बताया कि तेरे पीछे 3 स्पिरिट लगी हुई हैं, वो 3 स्पिरिट तेरे ही गाँव की हैं। अच्छा जी। जब उस बाबा जी ने प्रॉपर इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तब ठीक हुआ। तब डॉक्टर को एक दिन याद आता है कि मैं किसी के घर पे इंजेक्शन लगवाने गया था और मैंने 3 लड्डू पेड़े पड़े थे, उनके ऊपर अपनी बाइक निकाल दी थी। ओह अच्छा। चौरस्ते पर, उसी गांव में। ये डॉक्टर जी ने खुद से बताया बाद में? खुद से बताई है डॉक्टर ने, मैं लड्डू पेड़े क्रॉस कर गया था। हाँ, ये भाई ये तब वो 3 लड्डू पेड़े थे, 3 ही वो गोश्त दिखाई दे रहे थे, 3 के उसने अपने, जिसको कभी देखा नहीं उसने उसके स्केच बना दिया। स्केच उनके घर पे जा रहे हैं, जब उनके बुजुर्ग के काम करने वाला बुजुर्ग बंदा उसको साथ लेके जा रहा है, स्केच मैच कर रहे हैं जी उनकी शक्ल के साथ, जिनकी बहुत साल पहले डेथ हो चुकी है। तो आप तो बिलीव करते ही होगे टोटके? बिल्कुल सब है, बिल्कुल भाई, टोटके क्यों नहीं है। एक लड्डू में एक आत्मा। हाँ,